હુબનાથ યહૂદી કાવ્યનું શીર્ષક છે. એક સમય હતો જ્યારે હિટલરે 60 લાખ યહૂદીઓને માર્યા, ઘરથી બેઘર કર્યા, વતનથી બેવતન કર્યા. એ યહૂદીઓને ઇઝરાયલ નામનો દેશ મળ્યો. પછી એમણે શું કર્યું? यहूदी, मैं जानता हूं डेविड ससून को, उनके बनवाए बेहतरीन ग्रंथालय और महत्वपूर्ण बंदरगाह को. मंटो की मोजेल अब भी याद आ जाती है. मंटोनी बहुत सरस वार्ता है मोजेल. मंटो की मोजेल अब भी याद आ जाती है जब गुजरता हूं भाई खल्ला से. यहूदी की लड़की से आगा हश्र कश्मीरी और सोहराब मोदी ने मिलवाया. मुंबई के सेनेगॉग से भी कभी तो गुजरा ही हूं. स्टीवन स्पिलबर्ग की शिंडलर लिस्ट हो या फिर नाजी जुल्म पर बनी कोई और फिल्में, भयंकर यातना, जानलेवा त्रास, अमानवीय अत्याचार सहते देखा और महसूस किया है उन यहूदियों के साथ जो मेरी स्मृतियों में जज्ब है. मुझे अच्छा लगा था जब इज़राइल की लड़कियों ने आवाज उठाई थी अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण के खिलाफ. इंसानों को मारने की कला वे नहीं सीखना चाहती थी. किबुत्ज के पुराने कृषक समुदाय जो सदियों से इज़राइल में सामुदायिक जीवन की अलख जगाए हुए हैं, एक बहादुर और साहसी कौम के रूप में, आइंस्टाइन सरीखी अभूतपूर्व प्रतिभा के रूप में, सिगमंड फ्रॉइड की बेजोड़ सैद्धांतिकी और उन तमाम वैज्ञानिकों के मानवीय अनुसंधानों के रूप में हजारों हजार बार मैंने देखा है, जाना है यहूदियों को. उनकी समस्त यातनाओं और उपलब्धियों, संघर्ष और योगदान के जरिए इंसानी जिंदगी का महत्व इनसे अधिक कौन जानेगा, जिन्होंने तपते रेगिस्तान में जिंदगी के शबनमी कतरे अपनी पलकों से बिने थे. किंतु ये कौन से यहूदी है जिन्होंने बेबस जिंदगियों को हाँक दिया है मौत के भयावह जंगल में, जहां खूंखार भेड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं. औरतों बच्चों बूढ़ों की क्षत विक्षत लाशों में, विशाल मलबों तले सिसक कर डूबती कराहों में, इंसानियत के प्रति इस कदर गुनाहों में कैसे खुश रह सकती है वे आत्माएं जो नाजियत का शिकार हुई, और कैसे ये खुद को अलगा सकते हैं उन हत्यारों से जिनके जुल्म का शिकार रहे बरसों. मुट्ठी भर हत्यारों वहशियों का बदला पूरी कौम से कहां तक जायज है? क्या ये एक खौफनाक सच नहीं कि एक सीमा के बाद जालिम और मजलूम दोनों एक सरीखे हो जाते हैं? क्या ये एक खौफनाक सच नहीं कि एक सीमा के बाद जालिम और मजलूम दोनों एक सरीखे हो जाते हैं? આપણને બધાને આ પ્રશ્ન થાય કે યહૂદીઓ પરના ત્રાસથી જે સ્ટેફન સ્વાઇગ આત્મહત્યા કરે, એ જ યહૂદીઓ આજે અન્ય પ્રજા પર કઈ હદે જુલ્મ કરી શકે છે.